राजस्थान में पेपर लीक का जिन एक बार फिर बाहर निकल आया है। एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में जीके का पेपर लीक करने के मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करते हुए पहली बार आरपीएससी की भूमिका को उजागर किया है। एसओजी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा, उनका भांजा विजय सिंह और आयोग में ही एक अफसर की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर गोपाल सिंह को हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में एसओजी कई बड़े नाम सामने ला सकती है। उधर पूरे मामले में सियासत भी तेज हो गई है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसओजी के एक्शन पर वाहवाही लूटने की कोशिश की, तो मामले में आरपीएससी की भूमिका सामने आने के बाद भाजपा नेता गहलोत सरकार पर हमलावर हैं। उस बाबूलाल कटारे की गिरफ्तारी जिनको नामजद किया था राज्य के मुख्यमंत्री ने एक सदस्य के रूप में, उनके साथ उनके भांजे की गिरफ्तारी और उसके साथ ड्राइवर की गिरफ्तारी सिद्ध करती है कि यहाँ पूरी गंगा ही मैली हो गई। एक संवैधानिक संस्था के सदस्य का जो सर्वोच्च पद होता है आज सरकारी नौकरी के अंदर चयन करने में, उनकी गिरफ्तारी सिद्ध कर रही है कि नौकरियों की लूट इस सरकार के पूरे कार्यकाल में चली। पेपर लीक होते रहे और नौजवान ठगा जाता रहा, पर बाबूलाल की गिरफ्तारी सरकार के माथे पर कलंक है और तमाचा है। सरकार को चाहिए कि पूरे आरपीएससी के जितने चेयरमैन सहित सबको बर्खास्त करके और एक बार यहाँ प्रशासक लगा के और नए सिरे से करें, क्योंकि आरपीएससी पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। सरकार का ये कहना है कि सरकार ने नामजद किया, सरकार का बयान हास्यास्पद है। एसओजी ने तब पकड़ा जब प्रमाण सामने आ गए, समाचार पत्रों में प्रमाण आ गए और उसके बाद सरकार की मजबूरी थी। अभी तो इसके तार कहीं से कहीं तक जाएंगे, सरकार के मंत्री तक जाएंगे। दरअसल पिछले साल नवंबर में सरकार ने वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराया था। 4 से 5 दिनों तक करीब 18 लाख अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में जीके का पेपर परीक्षा से ठीक पहले लीक हो गया था। उदयपुर जिले में एक चलती बस में इस पेपर को लीक कराया जा रहा था। जांच पड़ताल शुरू हुई। पुलिस ने करीब 60 लोगों को अरेस्ट किया। इनमें भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया। पता चला कि इन दोनों ने लाखों में पेपर लेकर उसे करोड़ों में बेच दिया। बाद में सारण को बेंगलुरु से अरेस्ट किया गया। उसे पूछताछ में शेर सिंह का पता चला तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। शेर सिंह से किसी अरुण शर्मा के बारे में पता चला तो उसे भी उठाया गया। अब कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आखिर एसओजी अजमेर तक पहुंच चुकी है। पता चला है कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल, उसके भांजे और चालक का अहम रोल है। अब इन तीनों के अलावा और कौन है, इसका भी जल्द खुलासा होना है। सरकार की तरफ से आरपीएससी की विश्वसनीयता के दावे किए जाते हैं, मगर अधिकारी और कर्मचारी इसकी साख पर बट्टा लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर लीक मामले में आरपीएससी की भूमिका पहली बार सामने आई है। इससे पहले भी कई बार आरपीएससी के अधिकारी और कर्मचारी गड़बड़ी करते पकड़े गए हैं। पूर्व चेयरमैन डॉक्टर हबीब खान गौरान पर इल्जाम, फिर इस्तीफा। मामला साल 2013-14 का है, जब आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन हबीब खान गौरान के खिलाफ अपनी बेटी की खातिर पेपर चुराने का केस दर्ज हुआ था। उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी बेटी को मजिस्ट्रेट बनाने के लिए आरजेएस की मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र चोरी किया, जिसके बाद उनकी बेटी रेशमा खान ने परीक्षा में 10वीं रैंक हासिल की। साल 2014 की रिपोर्टों के अनुसार गौरान ने अध्यक्ष पद पर रहते हुए अहमदाबाद की सूर्या ऑफसेट एंड सिक्योरिटीज प्रिंटर्स से सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र छपवाए थे, जिसमें 21, 22, 23 और 24 मार्च 2013 को हुई आरजेएस की परीक्षा के प्रश्न पत्र भी शामिल थे। मामला तूल पकड़ा और गौरान ने 22 सितंबर 2014 को तत्कालीन राज्यपाल कल्याण सिंह को इस्तीफा सौंप दिया था। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा लिपिक प्रकाश पारचा गिरफ्तार। साल 2018 में नागौर के डीडवाना रोड पर संचालित मैराथन कोचिंग सेंटर के संचालक प्रेम सुख सहित राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्कालीन निलंबित यूडीसी प्रकाश पारचा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के दौरान नकल कराने की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई थी। पारचा 31 अक्टूबर 2018 को सेवानिवृत्त हुआ था। कब बदनाम हुआ आरपीएससी? 1997
जयपुर में आरएएस परीक्षा का पेपर आउट हुआ था। पुलिस ने जयपुर जिले से 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 2018 नागौर के डीडवाना रोड कोचिंग सेंटर संचालक प्रेम सुख और आयोग के पूर्व यूडीसी प्रकाश पारचा गिरफ्तार। 1997 में भी नकल कराने की गतिविधियों में शामिल था पारचा। 2018 आरएएस 2018 के साक्षात्कार में अच्छे अंक और पास कराने की एवज में पूर्व कनिष्ठ लेखाधिकारी सज्जन सिंह गिरफ्तार। 8 जुलाई 2021 को एसीबी ने भूणाबाई से करीब 21 लाख रुपए के साथ किया ट्रैप। पूर्व सदस्य राजकुमारी गुर्जर के रिटायर्ड आईपीएस पति भैरव सिंह गुर्जर का नाम सज्जन सिंह नरेंद्र पोसवाल की नजदीकियां हुई थी उजागर। आरएएस और अधीनस्थ भर्ती 2016 में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्रवधू प्रतिभा के भाई गौरव और बहन प्रभा को आरएएस 2018 के साक्षात्कार में 80-80 अंक देने का मामला रहा सुर्खियों में। हकीकत तो यह है कि बेरोजगारों की बढ़ती फौज हमारे हुक्मरानों को हमेशा मुफीद लगती है। मौका पड़ने पर वोटों की फसल इन्हीं बेरोजगारों के नाम पर जो काटनी है। डर इसी बात का है कि बेरोजगारों में बढ़ती हताशा कहीं समूचे तंत्र के लिए चुनौती ना बन जाए। सरकार और भर्ती संस्थाओं को नियमित भर्तियां करानी है तो काम ऐसे नहीं चलेगा। उन्हें भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले विभागों से चर्चा कर खामियों को दुरुस्त करना होगा। उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की देखरेख में प्रश्न पत्र बनवाने, चाक चौबंद परीक्षा और बेहद सतर्कता रखते हुए परिणाम निकालने होंगे। तभी प्रदेश की रोजगार एक्सप्रेस को पटरी पर लाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।